हेलो माय डियर बेटा, ये आपका मास्टरमाइंड 10th साइंस का मॉडल पेपर है और पहला ही चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करेंगे इस वीडियो में आपके पूरा एक्सप्लेन सहित। तो पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो रासायनिक समीकरण आपकी दी हुई है PCl5। आपको पता है तीर से पहले इधर इधर जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं, इधर जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं यानी प्रोडक्ट होते हैं। और तीर के इधर और इधर बराबर होने चाहिए। ठीक, तो इसी से आप निकालोगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक, कैसे निकालते हैं ये जरा आप ध्यान से देखें। देखो, यहाँ पर P एक है, P इधर भी एक है, Cl यानी Cl के 5 हैं, एक Cl यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ हो गए और एक यहाँ हो गए, Cl भी पूरे हो गए। बचा क्या, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए, एक C और एक C कहीं भी। अब आप इनमें देख लीजिए, दो दो कार्बन किस में, इसमें एक है ये नहीं हो सकता, इसमें 3 है ये नहीं हो सकता। अब इनको देखते हैं, जो है 2C इधर भी है, यहाँ भी 2C है और 2 कार्बन यहाँ पर भी है। ठीक, तो इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। अब देखते हैं, O यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है O, दो O किस में है, इसमें एक ही O है, इसमें ऑक्सीजन के 2 हैं, तो जाहिर सी बात है ये बी वाला सही है। इस तरह से देखते हैं क्या होना चाहिए इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, सीसा यानी कि लेड पीबी, सीसा उपचयित हो रहा है, अपचयित अपचयित हो रहा है। तो भैया सीसा तो इधर है ना, जो है जो होगा रिएक्टेंट में इनमें होगा, तो ये क्या है, ये भी गलत है। दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अरे उपचयित हो रहा है या ऑक्सीकृत हो रहा है, अपचयन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनने वाला चीज है ना, इसमें क्या होगा, ये तो बन गया। तो ये भी दोनों, ये भी गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीकरण जो होता है उसको उपचयित कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो कार्बन का ऑक्सीकरण तो हो रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन कार्बन उपचयित हो रहा है ये सही है, ये सही है। हमें ये देखना है कि गलत क्या है इसमें। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड भी अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है। इसका सही विकल्प होगा आपका ए वाला, ये वाला सही होगा। अगला है हमारा Fe2O3 और Al की जब अभिक्रिया कराई जा रही है तो यहाँ पर Al2O3 बन रहा है, O3 के साथ में Al जुड़ गया और इसको जो है हटा दिया उसने, इसको हटा दिया। तो ये क्या होता है, ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी, विस्थापन कह लो या जो है प्रतिस्थापन कह लो। तो इसमें ये डी वाला आपका सही होगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। जैसा हमने पहला किया था वैसे ही ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये एसिटिक एसिड है CH3COOH और यहाँ C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है और ये यहाँ पर जो है एसिटिक अम्ल है। तो यहाँ पर H2O तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो एक तो OH इसको लगा लो और इस एक H इसको लगा लो। अब इसको हटा करके यहाँ पर क्या होना चाहिए, CH3COOC2 और H5। तो CH3COOC2H5 केवल ये है C वाला, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेड नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। तो आपको पता है पीबी पर जो है 2 प्लस चार्ज होते हैं, NO3 पर 1 माइनस होता है, तो 2 के साथ में 2 NO3 होने चाहिए। तो
तो ये वाला बी वाला सही है। PbNO3 का होल ट्वाइस NO3 दो इससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो आवेश हैं ये बराबर होने चाहिए NO3 पे, तो एक माइनस होता है इसीलिए दो NO3 को जोड़ना पड़ेगा इसके साथ में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा? तो आपका ये है, यहाँ पर CH3COONA है और यहाँ पर Na2 है, Na2CO3 और CH4। तो भाई Na2, यहाँ पर Na के दो हैं, यहाँ पर Na का एक ही है, तो एक तो Na आएगा ही आएगा। तो Na तो एक ही बेटा इसी में है, केवल बी वाला सही है। ठीक। अगला देखते हैं, जिंक व सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक सल्फेट या जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, अभिक्रिया है। तो Zn क्रिया कर रही है कैसे? H2SO4 से। बन क्या रहा है? बन रहा है ZnSO4, यानी Zn इसकी जगह आ गया और ये जो है निकल के गैस के रूप में बाहर निकल गई, तो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक। अगला लेते हैं, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो जिंक चूर्ण जो है आपका जिंक चूर्ण है Zn, और Zn पे जो है क्रिया काय की हो रही है? H2SO4 की। क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये ए वाला सही है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? तो इसमें क्या है? ये दहन अभिक्रिया तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर एसिड और बेस जो है बेस में जो है क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक। और ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन क्या है? तो और ऑप्शन है इसके, देखो, जब दहन होता है तो ऊष्मा और प्रकाश जो है जरूर बनती है, तो इसका मतलब ये आपका सी वाला सही है। ऊष्मा भी निकल रही है, प्रकाश भी हो रहा है, ये वाली सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ZnH2SO4 ये कई बार रिपीट हो गया है। ZnH2SO4 बनना है, H2 गैस निकल रही है, तो क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक। अगला लेते हैं, जिन अभिक्रियाओं में आयनों का विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। जो आयनों का विनिमय क्या क्या मतलब है? एक्सचेंज, अदला बदली। तो ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो रही है? कॉपर सल्फेट और Fe की क्रिया हो रही है, FeSO4 बनना है, कॉपर निकल के बाहर हो जा रहा है, क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बहुत आ रही है, अच्छे से समझना पड़ेगा विस्थापन को। ठीक है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया है एक, FeCl3 और जल है और बाई है। बाई का हमें पता नहीं है, बाई की जगह क्या हो सकता है। बन क्या रहा है? FeCl2 बनना है, H2SO4 बनना है, 2HCl बनना है। तो इसमें ये बाई क्या चीज़ है? तो बाई देखो, इधर SO4 बना है, SO4 बना है, एक S आया है, यहाँ पर एक भी S नहीं है, तो जाहिर सी बात है S होना ही चाहिए। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? मात्र दो हैं, दो ऑक्सीजन है, और इधर कितने हैं? चार ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी दो होना चाहिए, जो इसी में है, सी वाला सही होगा। अगला है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। तो बेटा कैल्शियम पे कितना आवेश होता है? दो होता है। नाइट्रेट पे कितना होता है? एक होता है। तो ये वाला सही होगा, क्योंकि इस पे एक ही आवेश है, इस पे दो हैं, बराबर करने के लिए NO3 को दो को लेना पड़ेगा। ठीक। अगला है आपका निम्नलिखित अपक्रिया है। क्या अपक्रिया है? जो है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं और CaO बन रहा है और CO2 गैस निकल रही है। ये उदाहरण जो है, ये अपक्रिया क्या है? तो भैया जब इसको गर्म कर रहे हैं तो ये दो पदार्थों में टूट रहा है ना, अपघटन हो रहा है, इसका वियोजन हो रहा है, तो ये वाला सी वाला सही होगा। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? जब अवक्षेप बनता है, कोई ठोस पदार्थ बनता है, तो ठोस पदार्थ काय में बनना है? ठोस पदार्थ एक ही में बनना है।
जब बेरियम क्लोराइड और H2SO4 की क्रिया कर रहे हैं तो बेरियम सल्फेट ठोस बन रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, एक ही है, बाकी और किसी में नहीं है। इसमें जलीय द्रव बन रहा है, जलीय गैस बन रही है, और इसमें केवल ठोस ही बन रहा है और जल नहीं बन रहा है। जल भी होना जरूरी है, ठोस के साथ अवक्षेप तभी तो होगा जब जल होगा। तो ये भी नहीं है, ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला लेते हैं। अगला है, को गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। किसको गर्म करने पर? तो ये PbNO3 को जब गर्म करेंगे तो ये टूटकर अपघटित होगा और ऑक्सीजन गैस देगा। अगला है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो पूरा कैल्शियम कार्बोनेट है और जल है, और इधर क्या है, CO2 है। CO2 तो क्या बचा है, Ca बचा है, CaO बचा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, CaO, ठीक। और क्या बचा है, H2O भी है, तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ये चूना आएगा, बुझा हुआ चूना, ये वाला सही है। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वही विस्थापन अभिक्रिया। ये तो आप वैसे ही देख रहे हैं, Fe इसकी जगह ले लेगा और CO बाहर हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया ये बार बार पूछी जा रही है, विस्थापन, इसको जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्र एक ही बचा है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो पहला ये है इसका, कार्बन जब वायु की उपस्थिति में जल रहा है तो CO2 गैस बन रही है, ये पहला वाला ही सही है, ठीक। ये आपकी आंसर शीट है, ये देख सकते हैं, ठीक। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करना, ठीक है बेटा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।